इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइलसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के किसान बालिका इंटर कॉलेज एकडंगी कोइलसा में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावियों का विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक ने मेधावी छात्रों को संविधान की पुस्तक एवं अंगवस्त्रम एवं प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं। इस विद्यालय की छात्राएं हमेशा जिले और प्रदेश में अव्वल स्थान ला करके क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि बिटिया भी लगन और निष्ठा से पढ़ाई करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर भारत का इतिहास लिखने का काम कर रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव ने की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव मौजूद रहे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रेखा ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं में इंटरमीडिएट की छात्रा मुस्कान भारती, पूजा वर्मा, अनामिका, रागिनी निधि ने विद्यालयवाद क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में हाई स्कूल की छात्रा आर्या यादव, हर्षिता, आस्था, रुचि ने अपना व क्षेत्र का नाम रोशन किया। यादव, प्रबंधक किसान बालिका इंटर कॉलेज एकडंगी कोइलसा आजमगढ़। आज के कार्यक्रम की आप आज हमारे विद्यालय में जो सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं बच्चियां, जिनका टॉप 10 आजमगढ़ में नाम है, उनका आज सम्मान समारोह हमारे विद्यालय में आयोजित था, जिसमें आज उनको और उनके अभिभावकों को आज सम्मानित किया गया है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और उनके लिए शुभकामना दी गई है कि वो अपने आगे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। अगर आज के कार्यक्रम को हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी के द्वारा उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वही आहूत थे। बच्चों को इस विद्यालय का चाहे आप गौरव समझें, चाहे इसकी मेहनत समझें, ये लगातार आप देख रहे हैं कई वर्षों से ये विद्यालय टॉप 10 आजमगढ़ में तो बच्चियां जरूर इनका नाम रहता है और प्रदेश स्तर पर भी इनका नाम रहता है। आपने देखा कि मुस्कान भारती जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल की बच्ची, अनुसूचित जाति की बच्ची, गरीब घर की बच्ची, मेहनत करके जिन्हें सर्वोच्च अंक प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का स्थान बनाया था। कई बार ऐसा होता है कि उसकी उम्मीद हम लोगों को थी कि वो बच्ची इस बार भी प्रदेश का स्थान बनाएगी, लेकिन उसका जो लिटरेचर के नंबर में थोड़ी बहुत कमी हो जाने के नाते वो चूक गई, लेकिन जिले में उसने स्थान बनाया। हम उसके प्रति बहुत बहुत सम्मान करते हैं और उसके लिए शुभकामनाएं दी। श्रेया यादव ऐसी लड़की जो मेहनती है, उसने भी हाई स्कूल में स्थान बना करके जिले टॉप 10 में उसने स्थान बनाया। और इस प्रकार के आयोजन इंस्पायर का काम करते हैं। बच्चों में परस्पर स्पर्धा का काम होता है कि एक बच्ची जो माला पहन रही है, सम्मान प्राप्त कर रही है, हमें भी ऐसा अवसर मिले, हमें भी ऐसा। और जो मुख्य अतिथि के द्वारा कहा गया, आदरणीय संग्राम यादव के द्वारा कहा गया, वो भी बड़े प्रेरणा देने वाले उनके उद्बोधन थे, इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी ये उर्वरा क्षेत्र है, वैसे भी ये एक तरह से जिले आजमगढ़ के सदर को के बाद अगर कोई दूसरा क्षेत्र है तो ये क्षेत्र कोइलसा और कोइलसा की बुरहानपुर की जो भूमि है वो मानी जाती है। दूसरी चीज है कि यहाँ विद्यालयों में भी बड़ी स्पर्धा है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा करके, कैसे उनमें ऊर्जा भर करके हम उनको कैसे अच्छे अंक प्राप्त करके वो आगे बढ़ सकें। और दूसरी चीज है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग शिक्षण संस्थाओं चला रहे हैं, वो सौभाग्य है कि वो सब कहीं कहीं से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इससे उनको शिक्षा की बारीकियां पता है। बाकी दूसरे जगहों के लोग जो हैं वो या तो व्यावसायिक हैं या दूसरे। यहाँ इस क्षेत्र में पैसे के लिए काम नहीं होता है, बल्कि
बच्चों के कैरियर मेकिंग का काम, ये विशेषता है। आज के इस कार्य उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र का, जिस तरह से प्रतिभाएं निकल रही हैं और अभाव में बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो उनका भविष्य में देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान जाग रहा है। कुछ कहना चाहते हैं, इस क्षेत्र को कुछ बताना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि बच्चियों की तरफ संवेदनशील होइए और विद्यालयों का चयन करते समय देखिए कहाँ संस्कार है, कहाँ अच्छी शिक्षा दी जा रही है, कहाँ के अच्छे डिवोशनल टीचर हैं। ऐसे मत ऐसी जगह दाखिला कराइए जहाँ संस्कारहीन शिक्षा हो, जहाँ निरुद्देश्य से लोग पढ़ा रहे हों। लास्ट इसलिए सवाल आपका हमारा, इस विद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई, क्या वह उद्देश्य पूरा होता है? आज मैं मुस्कान भारती के रूप में मैं अपने जो शिक्षण संस्था खोलने का जो उद्देश्य था उसको मैं पूरा होते हुए देख पाया, क्योंकि गरीब घर की बच्ची निकल करके अगर वो उत्तर प्रदेश का स्थान बनाती है तो ये मेरा सपना था कि मैं ग्रामीण अंचल की बच्चियों को उस मुकाम पे पहुंचाऊंगा जहां मुकाम देना बड़ा कठिन होता है, जहां संसाधन युक्त विद्यालय वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम लोग संसाधनहीन लोग इस काम को करके दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया आपका, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जब भी होता है हमारे बच्चों का कार्यक्रम हो, इस क्षेत्र के जहाँ कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो इस क्षेत्र के उन्नयन में प्रभावित करे, वो आप हमेशा उसको करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।